हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमलेश गुप्ता आप लोग को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग का, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? सबसे पहले तो हमसे यह पूछ रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो जो हमसे पूछता है वो हम लोग मान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि नियत भाड़ा क्या होता है। नियत भाड़ा के बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो देखिए, नियत भाड़ा क्या होता है? एक फिक्स भाड़ा होता है जो हमको देना ही देना है। यानी हम 1 किलोमीटर चलें चाहे या 2 किलोमीटर चलें या 5 किलोमीटर चलें, जितना भी चलें, लेकिन वो नियत भाड़ा यानी वो फिक्स किराया हमको देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लिया कि हमको यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना है, तो नियत भाड़ा तो मान लिया कि किसी टैक्सी का नियत भाड़ा 50 रुपया है, तो ये 50 रुपया तो हमको देना ही देना है, क्योंकि ये हमारा फिक्स चार्ज है। ठीक है, तो ये तो आपको 50 रुपया देना ही देना है। उसके बाद जितना किलोमीटर आपको चलेंगे पर किलोमीटर किराया आपको अलग से देना पड़ेगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि हमको 10 किलोमीटर दूर यहाँ से जाना है, तो 10 किलोमीटर दूर मान लिया कि पर किलोमीटर किराया मान लिया कि 10 रुपया है। ठीक है, और हमको कितना जाना है? 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर किराया 10 रुपया है, तो 10 किलोमीटर का किराया कितना हो गया? 100 रुपया हो गया। 10 दाम में 100, 10 गुणे 10 यानी कितना रुपया देना पड़ेगा हमको? 100 रुपया देना पड़ेगा। ये 100 रुपया तो हमको देना पड़ेगा। और उसके बाद नियत किराया क्या है? 50 रुपया, तो ये तो हमको देना ही देना है। यानी 50 और प्लस 100 टोटल किराया कितना देना पड़ा हमको? 150 रुपया। ओके, आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी आप 1 किलोमीटर चलेंगे तब पर भी आपको 50 रुपया देना ही पड़ेगा, 2 किलोमीटर चलेंगे तब पर भी आपको 50 रुपया देना ही पड़ेगा, 5 किलोमीटर चलेंगे तब पर भी आपको 50 रुपया देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? फिक्स किराया है टैक्सी का। ओके, और जितना किलोमीटर चलेंगे उतना किलोमीटर अलग से आपको पे करना पड़ेगा। ओके, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है? नियत किराया और पर किलोमीटर किराया क्या है। तो हमसे जो पूछ रहा है उसको मान लेते हैं। माना नियत किराया, टैक्सी का नियत किराया कितना मान लेते हैं? x, माना नियत किराया x रुपया है। ओके, और पर किलोमीटर किराया, प्रति किलोमीटर किराया y रुपया है। y रुपया है। ये हम इससे क्वेश्चन में पूछ रहा था, जो पूछ रहा था हम लोग उसको ना मान लिए। ठीक है, अब चलते हैं प्रथम प्रश्न पर। प्रथम क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का? प्रथम क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रथम क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया किराया देना पड़ रहा है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना देना पड़ रहा है किराया? 105 रुपया। ठीक है, तो नियत किराया तो आपको देना ही देना पड़ेगा। आप 10 किलोमीटर चले या 15 किलोमीटर चले, आपको तो 100 रुपया देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये नियत किराया है टैक्सी का, तो ये तो हमको देना ही है। यानी 100 रुपया तो हमको देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा फिक्स चार्ज है। अब प्लस और कितना दूरी तय किया हम लोग? कितना क्या है? 10 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर किराया कितना माने हम लोग? y रुपया। तो 10 किलोमीटर किराया कितना हो गया? 10y। 10 किलोमीटर कितना हुआ? 10y। गुना कर दिए। 1 किलोमीटर का किराया हम लोग y रुपया माने हैं, तो 10 किलोमीटर किराया कितना हो गया? 10y। तो 10y ये हो गया, और फिक्स किराया तो हमको 100 रुपया देना ही है, तो टोटल किराया कितना देना पड़ा हमको? x प्लस 10y। ओके, बराबर। अब देखिए क्वेश्चन में हमको दिया है 105 रुपया देना पड़ा है, इसलिए 105 के बराबर हो गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब आते हैं हम लोग द्वितीय प्रश्न पर। द्वितीय क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का? द्वितीय प्रश्न से, द्वितीय क्वेश्चन से बोल रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। 15 किलोमीटर के लिए उसको 155 रुपया पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 किलोमीटर यानी नियत किराया तो उसको देना ही पड़ेगा 100 रुपया, क्योंकि एक टैक्सी का नियत किराया है, तो x आपको तो देना ही पड़ेगा। अब प्लस, और कितना दूरी हम लोग तय किया है? 15 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर किराया कितना है टैक्सी का? y रुपया। तो 15 किलोमीटर किराया कितना हो गया? 15y। गुना कर देंगे तो क्या हो गया?
15y। तो टोटल किराया कितना हो गया, x प्लस 15y बराबर। अब क्वेश्चन में कितना दिया है, 15 किलोमीटर किराया कितना देना पड़ रहा है, 155 रुपया बराबर 155। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लोग का तैयार हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों समीकरण को सोल्व करके हम लोग x और y का मान सोल्व करेंगे, मान निकाल लेंगे। अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस मेथड से निकालेंगे। अभी हम लोग इसको जो मेथड उपयोग करेंगे इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड उपयोग करेंगे, यानी प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि के बारे में आप लोग को मैं बता चुका हूँ, इसलिए हम लोग अभी प्रतिस्थापन विधि को ही सीखेंगे। तो समीकरण 1 से उठाते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप लोग चाहें तो यहाँ परीक्षा में आप लोग को ये नहीं बोलेगा कि आप लोग इसको, अगर विधि आप लोग से ना बोले तो आप लोग जिस विधि से चाहें उसी विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को एक क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया है कि हमको प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है, इसलिए हम इसको प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करेंगे। ओके, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हम लोग का, x प्लस 10y बराबर क्या है 105। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ कि समीकरण 1 से x या y का मान निकाल के समीकरण 2 में पुट करना होता है। ठीक है, तो x बराबर देखिए प्लस 10y है, बराबर किधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 105 माइनस 10y, x का मान निकल गया। अब x का मान किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे क्योंकि 1 से निकाले हैं। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या है हम लोग का, x प्लस 15y बराबर 155 है। या चलिए मान पुट करते हैं, x का मान कितना निकाला है 105 माइनस 10y, तो जहाँ x है तहाँ 105 माइनस 10y रख सकते हैं। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, x का मान कितना रखना है 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10y, देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिए, प्लस 15y को ज्यों का त्यों उतार दिए, बराबर 155 है, बराबर 155। ओके, या अब देखिए 105 माइनस 10y प्लस 15y, माइनस प्लस माइनस 15y में से माइनस 10y घटाए कितना हो गया प्लस 5y, बराबर कितना हो गया 155। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा इसको। चलिए इधर आ जाते हैं, या 5y इक्वल्स टू 5y बराबर, देखिए प्लस 105 है, बराबर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 155 माइनस 105, या 5y इक्वल्स टू 155 में से 105 माइनस कीजिए, 5 में से 5 गया 0, 5 को 5 हो गया, कितना हो गया 50, या y बराबर 5 गुना में है, बराबर कितना हो जाएगा भाग में हो जाएगा, भाग में यानी नीचे, कितना हो गया 50 बटे में 5, 5 दहा 50, y का मान कितना निकल के आ गया 10, y का मान कितना निकल के आ गया 10। अब y का मान आप 1 में रख दें या 2 में रख दें, x का मान निकल जाएगा, चलिए 1 में रख लेते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है हम लोग का, x प्लस 10y बराबर 105, या x प्लस 10, यहाँ कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, गुणे y का मान कितना निकाले हैं 10 रख देते हैं, बराबर 105, या x प्लस 10 दहा में 100 बराबर 105, या x बराबर प्लस 100 है, बराबर कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 105 माइनस 100 कितना निकल के आ गया 5, x मान कितना निकल के आ गया 5, और y का मान कितना निकल के आया है 10। ठीक है, हम लोग क्या माने थे, नियत किराया को हम लोग x माने थे, लिख लीजिएगा, अतः नियत किराया, टैक्सी का नियत किराया बराबर x बराबर
x बराबर 5 रुपया। कितना निकल के आ गया? 5 रुपया। और पर किलोमीटर की, प्रति किलोमीटर किराया, प्रति किलोमीटर किराया क्या बनाए थे? y बराबर y का मान कितना आया है? 10 रुपया। कितना निकल के आ गया? 10 रुपया। ओके, जहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन में एक और हमसे पूछ रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अब देखिए 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं। 25 किलोमीटर के लिए देखिए आपको नियत किराया 25 किलोमीटर चले या 10 किलोमीटर चले, आपको नियत किराया तो देना ही है। कितना देना है? x रुपया। ये तो आपको देना ही है क्योंकि हम लोग x माने थे। अब प्लस 1 किलोमीटर का किराया हम लोग माने हैं y रुपया, तब 25 किलोमीटर किराया कितना देना पड़ेगा? 25y। यहाँ आप लिख लीजिएगा 25 किलोमीटर यात्रा करने में लगा खर्च, यात्रा करने में लगा लागत, यानी कितना खर्च हुआ। 25 किलोमीटर यात्रा करने में लगा लागत, तो क्या हुआ? x प्लस 25y। x का मान कितना आया है? पुट कर देते हैं, 5 आया है, 5 रख देते हैं, प्लस 25 गुणे y का मान कितना निकाले हैं? 10 रुपया। पर किलोमीटर किराया हम लोग का कितना आया है? 10, तो y की जगह रख देते हैं 10, यानी 5 प्लस 25 दाम है 250। 250 में 5 ऐड कर दीजिए, कितना हुआ? 255 रुपया। यही हो गया हम लोग का आंसर। यानी 25 किलोमीटर यात्रा करने में उसको कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा? 255 रुपया। यही हम लोग क्वेश्चन में हम लोग से पूछ रहा था। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।